ये कहानी विनोद की है। पड़ोसी उसकी बीवी पर बुरी नज़र रखता था क्योंकि उसने घर से भागकर एक लड़की से शादी कर ली और उसके साथ किराए के मकान पर रहने लगा। पड़ोसी ने जब उसकी बीवी को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। एक दिन जब उसका मकान मालिक विनोद से पैसे मांगने आया तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने मकान मालिक से कुछ दिन की मोहलत मांगी। तो उस वक्त वो पड़ोसी भी आ गया और उनकी बातें सुनने लगा। मकान मालिक ने विनोद को कुछ दिन की मोहलत दे दी। मकान मालिक चला गया। पड़ोसी बोला, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? तो विनोद ने कहा, हाँ, मेरे पास रुपए नहीं है, किराया कैसे दूँ, यही सोच रहा हूँ। तो वो बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे खुश कर दो। उसने कहा, क्या मतलब? पड़ोसी बोला, तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। विनोद को बहुत गुस्सा आ गया और वो पड़ोसी को आंखें दिखाकर अपने कमरे पे चला आया। वो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। एक दिन विनोद अपनी बीवी को बिना बताए अपने पिता के पास पैसे लेने चला गया। उसने सोचा वो जल्द ही लौट आएगा। जब वो अपने पिता के घर पहुंचा तो उसके पापा की हालत बहुत खराब थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने विनोद की शादी जबरदस्ती एक लड़की से करवा दी और विनोद को जबरदस्ती वहीं रोक लिया। विनोद और उसकी पहली पत्नी के पास कोई फ़ोन भी नहीं था। जो फ़ोन विनोद के पास था वो चोरी हो गया था और उसकी पत्नी का फ़ोन खराब हो गया था। विनोद काफ़ी परेशान रहता था कि कैसे अपनी पत्नी से बात करे। पिता की हालत भी ऐसी थी कि छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन विनोद के पिता की तबीयत काफ़ी खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद विनोद तुरंत अपनी पहली पत्नी से मिलने निकल गया। वो किराए के कमरे पर पहुंचा और उसने देखा तो दरवाज़ा खुला था। कमरे में गया तो जो कुछ उसने देखा वह देखकर उसके सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि विनोद अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसका परिवार एक गांव में रहता था। विनोद के परिवार में उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी। उसके पापा ने उसकी माँ का बहुत डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती ही जा रही थी। फिर एक डॉक्टर ने बताया कि विनोद की माँ का इलाज शहर में हो सकता है। तो वो अपने पिता के साथ अगले ही दिन अपनी माँ को लेकर शहर पहुँच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। विनोद की माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। जब डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही तब विनोद बहुत रोया, क्योंकि विनोद अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। माँ के देहांत के बाद विनोद के पापा ने दूसरी शादी नहीं की। वो अकेले ही रहे और विनोद का पालन पोषण किया। विनोद की माँ के देहांत के बाद उसके पापा का गांव में दिल नहीं लगता था, इसीलिए वह उसे लेकर शहर आ गए। लेकिन उनके पास ना रहने का कोई ठिकाना था और ना ही कुछ काम था। उसके पापा काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि एक गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। गाड़ी से एक आदमी निकला। उसने उसके पापा को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गया। वहाँ उसके पापा का इलाज करवाया। वह आदमी बहुत अच्छा था, वरना तो आजकल लोग एक्सीडेंट कर भाग जाते हैं, इंसान को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। वह यह भी नहीं सोचते कि जिसका उन्होंने एक्सीडेंट किया है वो हो सकता है अपने घर का अकेला कमाने वाला हो, उससे उसके परिवार की ज़िंदगी जुड़ी होती है। अगर उस आदमी को कुछ हो जाए तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया में बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। उस आदमी ने विनोद के पापा से पूछा कि आप क्या करते हैं। उसके पापा ने बताया कि वह नौकरी ढूंढ रहे हैं और उनका एक बेटा है जो अभी 10 साल का है। तब उस आदमी ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? उसके बाबा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आप जो काम बोलें वह मैं कर दूंगा। उन्होंने विनोद के पापा से कहा, मेरे ड्राइवर बनोगे? उसके पापा ने कहा, हाँ। वह कहने लगे, कल से काम पर आ जाना। उसके पापा यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें नौकरी मिल गई। उनके मालिक ने रहने के लिए एक छोटा सा घर भी दे दिया। विनोद के पापा एक बहुत बड़े आदमी के ड्राइवर थे। उसके पापा चाहते थे कि विनोद बहुत पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। एक दिन उनके मालिक की तरह उनका बेटा भी बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन विनोद को पढ़ाई का कोई शौक नहीं था, इसलिए
उसने सिर्फ बीए ही किया था। उसके बाद सारा दिन वह अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। उसके पापा ने उसे बहुत समझाया, उससे कहते कि अपने मालिक से बात करके तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा देता हूँ, लेकिन विनोद उन्हें मना कर देता था। उसके पापा कहते, ठीक है, पढ़ाई नहीं करनी तो मत करो, मैं मालिक से बात करके तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवा देता हूँ। मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, जरूर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दे देंगे। लेकिन विनोद अपने पापा से कहता कि नौकरी की इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन हैं, सारी जिंदगी नौकरी ही करनी है। अभी मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, लाइफ को एंजॉय करने दो। उसके पापा उसकी बात सुनकर खामोश हो जाते। एक दिन जब विनोद अपने दोस्त के साथ उसके घर जा रहा था, एक लड़की रोड क्रॉस करते हुए उसकी बाइक के सामने आ गई। उसने बहुत मुश्किल से अपनी बाइक को संभाला। उस लड़की को भी कुछ नहीं हुआ था। वह गुस्से में उस लड़की से बोला, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता, रोड क्रॉस करना नहीं आता तो घर से बाहर निकलती ही क्यों हो। वह लड़की खामोशी से उसकी बात सुनती रही, उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। जब उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया तो उसे देखते ही रह गया। उसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत मासूम सी। वह उसकी डांट से डरी और सहमी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। विनोद ने उससे कहा कि अब इसमें रोने की क्या बात है। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और वहां से चली गई। विनोद की नज़र दूर तक उसका पीछा करती रही। तब विनोद के दोस्त ने उससे कहा, विनोद भाई, वह लड़की जा चुकी है, हमें भी अपने रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसा ना हो यहीं खड़े खड़े रात हो जाए। उसने हंसकर अपने दोस्त की तरफ देखा। वह लोग घर आ गए, लेकिन विनोद उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। जब भी आंखें बंद करता, उसका खूबसूरत और मासूम सा चेहरा विनोद के सामने आ जाता। उस लड़की में ऐसा कुछ था जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इस बात को 6 महीने हो चुके थे। उस लड़की का चेहरा आज भी उसे याद था, वो उसे भुला नहीं पा रहा था। कुछ दिनों से विनोद के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया, मौसम की वजह से उनकी तबीयत खराब है, फिक्र की कोई बात नहीं है, टाइम से दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वह मेडिकल से अपने पापा की दवाई लेने गया। जैसे ही वो दवाई लेकर मुड़ा तो देखा कि सामने वही लड़की उसकी तरफ आ रही थी। वह उसे देखकर वहीं रुक गया। लड़की मेडिकल स्टोर पर आई और मेडिकल स्टोर वाले से बोली, मेरा हाथ जल गया है, आप कोई दवाई दे दें। मेडिकल स्टोर वाले ने कहा, तुम तो 3 दिन से दवाई उधार लेकर जा रही हो और पैसे नहीं देती हो, पिछले पैसे दो तब तुम्हें दवाई मिलेगी। विनोद ने मेडिकल स्टोर वाले से कहा, आप इन्हें दवाई दे दें, पैसे आपको मैं दे दूंगा। तब उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और उससे बोला, आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिना दवाई के भी ठीक हो सकती हूँ। विनोद ने उससे कहा, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जब पैसे हों तो वापस कर देना। कुछ देर सोचने के बाद वह लड़की बोली कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। विनोद ने उसे नंबर दे दिया। वो लड़की दवाई लेकर वहाँ से चली जाती है। विनोद भी घर चला आता है। वो अपने पापा को दवाई देता, लेकिन वह अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। पता नहीं वह लड़की कौन है, कहाँ रहती है और क्या नाम है उसका। अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके पापा ने उससे कहा, विनोद बेटा, क्या सोच रहे हो। उसने पापा से कहा, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। तब उसके पापा ने उससे कहा, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती उनकी जगह काम पर चले आना। उन्होंने मालिक से बात कर ली है, उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम सुबह से मेरी जगह काम पर चले आओगे। वह पापा को मना नहीं कर पाया क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसीलिए विनोद सुबह से काम पर चला गया। पापा जहाँ काम करते थे उनके मालिक एक बहुत अच्छा आदमी था। विनोद जैसे ही उनसे मिला उसने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने उससे पूछा, तुम मेरे ड्राइवर हीरा के बेटे हो। उसने कहा, हाँ जी। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर जाना है, तुम गाड़ी निकालो। वह आदमी विनोद के पापा की उम्र के थे। विनोद ने गाड़ी निकाली। वह उसके साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचे। उनका बड़ा सा बंगला देखकर विनोद हैरान रह गया, जितना आलीशान
उनका ऑफिस था उससे भी खूबसूरत और आलीशान बंगला था। उन्होंने वॉचमैन से कहा, तुम इनको चाय पिलाओ, मैं अभी आता हूँ। विनोद चाय पीने लगा। चाय पीते पीते वो सोच रहा था, इतना पैसा होने के बाद तो कोई आदमी ऐसे होते हैं जो किसी को पूछते भी नहीं, पर मालिक को बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह वहीं वॉचमैन के पास बैठ गया। कुछ दिनों बाद विनोद के पापा की तबीयत ठीक हो गई। वह अपने काम पर वापस चले गए। उसके पापा ने उससे कहा, बेटा अब तो तुम कुछ काम कर लो। विनोद ने पापा से कहा, ठीक है, आप मालिक से बात करें, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। उसके पापा यह सुनकर बहुत खुश हुए। विनोद अपने कमरे में आकर लेटा ही था कि उसके फ़ोन पर रिंग बजी। उसने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से कोई नहीं बोला। उसने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा से फ़ोन की रिंग बजी। उसने फ़ोन उठाया और ज़ोर से बोला, जब बोलना नहीं होता है तो फ़ोन क्यों करते हो? सामने से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा, मैं हूँ। विनोद ने कहा, कौन? तो उसने बताया कि मैं हूँ जिसको आपको पैसे वापस करने थे। विनोद ने उससे पूछा कि कौन से पैसे? उसने कहा कि उस दिन मेडिकल स्टोर पर आपने मेरी दवाई के पैसे दिए थे और कहा था कि जब मेरे पास पैसे हों तो आपको इस नंबर पर कॉल करके पैसे वापस कर दूँ। पहले तो विनोद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, आप रहने दें। आपको पैसे के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने उससे कहा, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ऐसे में आपके पैसे अपने पास नहीं रख सकती। विनोद बोला, कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, 200 ही तो हैं और आप फिक्र मत करिए, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग बात कर ही रहे थे, इतनी देर में पीछे से आवाज़ आई, कहाँ मर गई कामचोर, तुझे तो बस काम से भागने का बहाना चाहिए। लड़की ने घबराकर कॉल काट दी। जब से उसने फ़ोन काटा था विनोद उसके बारे में सोच रहा था, थोड़ा बहुत परेशान भी था। वह बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था कि शायद वह लड़की उसे अब कॉल करे, लेकिन उसकी कोई कॉल नहीं आई। फिर कुछ दिनों बाद खुद ही उसने उसे कॉल की, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसने दोबारा उसका नंबर लगाया। इस बार फ़ोन रिसीव हो गया। फ़ोन पर वही लड़की थी। विनोद ने उससे पूछा कि उस दिन क्या हो गया था, तुमने क्यों फ़ोन काट दिया था? मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसीलिए सोचा तुम्हें कॉल करके पूछ लूँ, सब ठीक तो है? तो विनोद को उसकी सिसकियों की आवाज़ आई। उसे लगा कि वह रो रही है, तो विनोद ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम रो रही हो? उसने एकदम से फ़ोन काट दिया। विनोद ने फिर से उसका नंबर लगाया तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। अब विनोद को अपने कमरे में बेचैनी सी हो रही थी, इसीलिए वह बाहर आकर टहलने लगा। जब उसके पापा ने उसे टहलते हुए देखा तो वह उसके पास आए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? विनोद ने कहा, नहीं पापा, कोई बात नहीं। उसके पापा ने उससे कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता। विनोद बोला, ठीक है पापा, अगर कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और फिर उसके पापा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। विनोद को नींद नहीं आ रही थी, उसकी आंखों से तो जैसे नींद उड़ ही गई थी। वो अपनी बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि पता नहीं क्यों वो उस अनजान लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा है। फिर एक दिन विनोद के पास उस लड़की का कॉल आया। उसने विनोद को मिलने के लिए बुलाया। विनोद ने उससे मिलने के लिए हाँ कर दी और उसकी बताई जगह पर चला गया। जब विनोद उसके पास पहुंचा तो उस लड़की के हाथ में एक बैग था। विनोद ने उससे पूछा कि आप कहीं जा रही हैं? उसने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर उसने विनोद से कहा कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ और वह रोने लगी। बोली, आपके अलावा बाहर मैं किसी को जानती ही नहीं। फिर वो बोली कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, जहाँ रखेंगे जिस हाल में रखेंगे रह लूँगी, कभी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं करूँगी। विनोद उसकी यह बात सुनकर खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी इस बात का क्या जवाब दे। उस लड़की ने विनोद से कहा, मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे, पता नहीं कैसी लड़की है, खुद ही उससे शादी के लिए कह रही है, जबकि आप मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, ना ही मैं आपको जानती हूँ। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। विनोद से उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे। बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की थी। शायद विनोद उससे मोहब्बत करने लगा था,
इसीलिए वह उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। विनोद बोला, तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वह उस लड़की को लेकर दूसरे शहर चला गया। वहाँ उसने एक किराए का मकान ले लिया। उस लड़की का नाम सीमा था। विनोद ने अपने दोस्त की मौजूदगी में सीमा से कोर्ट में शादी कर ली और अब वह दोनों वहीं शहर में रहने लगे। एक दिन सीमा ने विनोद से कहा कि मैं आपको अपने बारे में सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। जब मैंने होश संभाला तो सिर्फ अपने चाचा को देखा था। सीमा को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह कौन है, उनकी मौत कैसे हुई। जब वो अपने चाचा से पूछती कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई तो उन्होंने उसे बताया कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई। तब वह 1 साल की थी। तब से उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। तब से सीमा का चाचा ही उसे संभाल रहा था। वह बहुत छोटी थी, कुछ समझ नहीं पाती थी कि उसके चाचा सच बोल रहे हैं या झूठ। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसने अपने पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा तो उसने अपने चाचा से कहा, चाचा मुझे स्कूल जाना है। सीमा के चाचा ने उसे डांट कर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें स्कूल भेजूं और तुम्हारे खर्च भी उठाऊं। शुक्र करो कि तुम्हें यहाँ 2 वक्त का खाना मिलता है। अगर मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना ना दूं, वह भी तुम्हें नसीब ना हो। वह सीमा का चाचा बोला, तुम्हारे माँ बाप की मौत के बाद मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया, वरना कोई और होता तो कब का छोड़ देता, भटक रही होती कहीं। सीमा चाचा की बातें सुनकर रोने लगी। उसके माँ बाप क्यों इस दुनिया से चले गए, वह यही सोचती। उसे अकेला क्यों छोड़ दिया और रोते रोते सो जाती। जहाँ सीमा के चाचा रहते थे वह घर बहुत बड़ा था। सुबह होते ही उसके चाचा काम पर चले जाते थे और सीमा सारा दिन घर में अकेली रहती थी। उसे घर में अकेले बहुत डर लगता था। वो अपने कमरे में कोने में बैठी रहती थी और अपने माता पिता को याद करती रहती थी। जब सीमा थोड़ी बड़ी हुई तो चाचा एक औरत को अपने साथ लेकर आए। उसने चाचा से पूछा, यह औरत कौन है? चाचा ने कहा, यह तुम्हारी चाची है, उन्होंने इससे शादी कर ली है और तुम जाओ हमारे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आओ। सीमा ने चाचा से कहा कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तो चाचा ने उसे गुस्से में कहा, सारा दिन घर में पड़े पड़े खाती रहती हो, कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दिया करो। उसके चाचा ने सीमा के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा जिससे वो गिर गई। उसका सर दीवार पर लग गया, सर फट गया, खून बहने लगा और उसके चाचा चाची दोनों में से किसी ने भी उसे नहीं उठाया। वो खुद ही उठ कर नल के पास गई और अपना खून साफ किया और रोती रोती अपने कमरे में आ गई और सो गई। सुबह उठी तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था और तेज बुखार था। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, घर में चाचा चाची नहीं थे, वे कहीं बाहर चले गए थे। वो अपने पड़ोसी के घर गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, वो कमजोरी की वजह से वहीं चक्कर खाकर गिर गई। जब आँख खुली तो अपने घर में थी और वह पड़ोस वाली आंटी उसके पास बैठी। फिर उन्होंने उसे अपने घर से लाकर खाना खिलाया और दवाई भी दी। थोड़ी देर बाद वह उसके पास से चली गई और उससे कह गई कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना। वह आंटी बहुत अच्छी थी और एक तरफ उसके चाचा थे जो उसके होकर भी उसके नहीं थे। जब वह घर में आए तो उन्होंने उससे पूछा भी नहीं कि उसकी तबीयत कैसी है। कभी कभी वह सोचती कि अपनों से तो अच्छे पराए होते हैं जो परेशानी में उसका साथ तो देते हैं। एक दिन चाची उसके कमरे में आई और उससे बोली, महारानी कभी कुछ काम भी कर लिया करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम्हें कमरे में बैठे बैठे खिलाएं। उसने कहा, चाची घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। उस पर चाची ने उसे घूरते हुए कहा, थोड़ा बहुत काम कर लेती हो तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करती हो, यहाँ पड़े पड़े फ्री का खाती भी तो हो। अब जल्दी से उठो और किचन में अपने चाचा और मेरे लिए खाना बनाओ और सुबह जल्दी उठ जाना, मेरे मायके से कुछ मेहमान आ रहे हैं। सारे घर की सफाई अच्छे से करना, जो मैं कहूँ वह खाना बनाना। उसने चाची से कहा, ठीक है। सुबह उठते ही उसने पूरे घर की सफाई की। उसके बाद जो चाची ने कहा वह खाना बनाया। सारा दिन काम कर वह बहुत थक चुकी थी। जब वह आराम करने के लिए अपने कमरे में आई तो चाची का भाई उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया और उसे कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सीमा ने उससे कहा, मेरे कमरे से बाहर जाओ वरना मैं चाचा को बुला लूंगी। तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नखरे तो देखो मैडम के।
इतने में सीमा की चाची उसके कमरे में आ गईं और वो लड़का चाची से कहने लगा कि इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और मेरा हाथ पकड़कर कह रही थी कि तुम मुझे यहाँ से भगाकर ले जाओ, मुझे इस घर में नहीं रहना। सीमा ने चाची से कहा, यह झूठ बोल रहा है, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि ये खुद मेरे पीछे यहाँ आया। मैं तो इससे यहाँ से जाने को कह रही थी, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। चाची ने सीमा का यकीन नहीं किया और उसे मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, तू मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, पता नहीं किसका गंदा खून है, मेरे घर में भी गंदगी फैला रही है। कल ही इसके चाचा से कहकर इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करवाती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कांड करेगी। सीमा रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसके हाथ से एक प्लेट टूट गई, तो चाची ने उसे बहुत बातें सुनाई और उसका हाथ जला दिया। उस दिन मेडिकल स्टोर पर इसीलिए दवाई लेने आई थी, बहुत दर्द हो रहा था। चाचा चाची को सीमा के ऊपर रहम नहीं आया। एक रात जब पानी पीने के लिए उठी तो चाची को बात करते सुना कि चाची चाचा से कह रही थी कि उसके पड़ोस में एक बुढ़ा आदमी रहता है, उसकी बीवी का देहांत हो गया है, अब दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो क्यों ना सीमा का रिश्ता उसके साथ कर दें और वह हमें इस शादी के बदले मुँह मांगी रकम भी देगा। इस तरह से हमारे सर से बला भी टल जाएगी और हमें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। अब जल्दी से इसकी शादी करके इसे यहाँ से दफा करो। चाचा भी कहने लगे, चलो अच्छा है, हमारे किसी काम तो आई। सीमा भारी कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आई और उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसके चाचा चाची उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। सुबह चाचा उसके कमरे में आए और बोले, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, तुम्हारी चाची लेकर आ जाएंगी। उनकी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रही। रात को जब चाचा चाची वापस आए तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग के बैग थे। यह देखकर सीमा समझ गई कि शायद उन्हें उसकी शादी की कीमत मिल चुकी है। सीमा लेटी थी तो उन्हें लगा सो रही है, लेकिन वह अभी जाग रही थी। सीमा ने उनके कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनी। चाची कह रही थी कि तुम्हारी बेटी तो खूब ऐश कर रही है, इसकी शादी के बाद जब हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो हम यह घर बेचकर उस बंगले में रहने चले जाएंगे जहां तुम्हारी बेटी रहती है। उसके चाचा की कोई बेटी भी है। सीमा को आज तक इस बारे में नहीं पता था। चाचा ने कहा, वह तो उन्हें अब पहचानती भी नहीं। तो चाची बोली, वह कैसे? तुम छोड़कर तो उसे वहाँ इसीलिए आए थे जिससे अपने मालिक का पैसा हड़प सको, और तुम उससे मिलने भी तो जाया करते थे। तो चाचा बोले, हाँ, मैं पहले उससे मिलने जाया करता था तो वह मुझसे मिलती थी। एक बार मैं शहर गया तो मॉल में वह मुझे दिखाई दी तो मैंने उसे बुलाया और उससे बात करने की कोशिश की। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे आज के बाद मिलने की कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। उसके बाद मैंने कई बार उससे मिलने की कोशिश की, वह मुझसे मिली ही नहीं। तो चाची बोली कि क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा अपने मालिक की बेटी से अपनी बेटी बदलने का? इस सीमा का बोझ बढ़ गया और तुम्हारी बेटी ने तो मतलब ही ख़त्म कर दिया। सीमा के चाचा बोले, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को धीरे से मना लूँगा। बाप से कब तक मुंह फेरेगी, और इस सीमा को तो उस बुढ़े के पल्ले बांध ही रहे हैं। फिर चाची ने चाचा से पूछा, तुमने यह कारनामा किया कैसे? तो वे बोले, मैं उस वक्त शहर में मालिक के यहाँ नौकरी करता था और अपनी बीवी के साथ वहीं रहता था। उस वक्त मालिक की बीवी भी प्रेग्नेंट थी। मालिक ने मेरी बीवी को उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जिसमें मालकिन थी, और दोनों बच्चे एक ही दिन एक ही अस्पताल में पैदा हुए। सीमा के चाचा की बीवी की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई और सीमा का चाचा बोला, मैंने अपना चालाक दिमाग चलाया और मालिक की बेटी से अपनी बेटी बदल ली थी, उनकी बेटी को उठा लिया था। आज सीमा को अपनी सच्चाई का पता चल गया था। वो आदमी जिसे वो अपना चाचा समझ रही थी उसका कोई भी नहीं था, शायद इसीलिए वह उस पर इतने जुल्म कर रहा था। फिर उसने विनोद से कहा कि तुम मुझसे मिले और मुझे अपना नंबर दिया तो तुम मुझे भले इंसान लगे। मैंने सोच लिया कि अब तुमसे ही
मदद मांगूंगी क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। जब चाचा ने चाची से कहा कि सीमा को तैयार कर दो, आज उसकी शादी है, फिर बोले पहले उनके लिए चाय बना दे फिर तैयार हो। सीमा ने चाचा और चाची की चाय में नींद की गोलियां मिला दी। चाय पीते ही वो सो गए और वह अपना सारा जेवर और पैसा लेकर वहां से भागकर आ गई। और फिर उसने विनोद को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। सीमा उसे यह बातें बताते हुए बहुत रो रही थी और वह उसके बारे में सब कुछ जान चुका था। वह सोच रहा था कि कोई इतना लालची कैसे हो सकता है कि अपनी संतान के सुख के लिए दूसरे की संतान का सुख छीन ले। उसने सीमा को चुप कराया और उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सीमा के चेहरे पर अब एक सुकून था क्योंकि उसका दिल भी हल्का हो चुका था। उसे शहर छोड़े हुए 4 महीने हो गए थे। जो कुछ उसके पास था सब खत्म हो गया था। अब दोनों ने छिपाकर शादी तो कर ली थी। सीमा जो पैसे लेकर आई थी कुछ महीने तक तो उससे गुजारा हो गया, मगर अब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। विनोद बहुत परेशान था। मकान मालिक भी रोज किराया लेने आता था। उसको देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उधर पड़ोसी उसकी बीवी पर गलत नज़र रखता था। एक दिन उसने सोचा क्यों ना वह अपने पापा के पास जाए, वो ज़रूर ही कुछ ना कुछ मदद करेंगे। वो अपनी पत्नी को बिना बताए अपने पापा के पास गया। उसके पापा उसे देखते ही खुश हो गए। उन्होंने उसे वापस नहीं आने दिया। उन दिनों वह बहुत बीमार थे। इस हालत में वो उन्हें छोड़कर वापस नहीं जा सकता था। उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी एक लड़की से शादी करवा दी। उस लड़की से विनोद शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने उसकी एक ना सुनी और उसकी शादी करवा दी। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। फिर एक दिन उसके पापा का देहांत हो गया। वो मौका मिलते ही अपनी पत्नी से मिलने निकल गया। वो कमरे पर पहुंचा और जैसे ही अंदर कदम रखा, अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अंदर उसकी बीवी के साथ एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। सीमा ने विनोद को देखते ही उससे पूछा, तुम कहाँ थे? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया? उसने सीमा से पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसने हैरत से उसे देखा और कहने लगी, किसका हो सकता है, यह बच्चा तुम्हारा ही है। विनोद, जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तो मैं प्रेग्नेंट थी। तुमने तो जाने के बाद पलट कर भी नहीं देखा मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई। आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम इतने महीने बाद वापस आए हो? विनोद ने रोते हुए अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, बहुत सारा प्यार करने लगा। उसने सीमा से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। फिर उसने सब कुछ बताया। विनोद बोला, मकान मालिक रोज़ पैसे मांगता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, अपने पापा से पैसे लेने गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पापा की ज़्यादा हालत खराब थी, उन्हें इस हालत में छोड़कर वापस नहीं आ सकता था। उन्हीं दिनों में विनोद बोला, पापा ने ज़बरदस्ती एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। वह पापा के मालिक की बेटी थी। मालिक के पापा पर बहुत ज़्यादा एहसान थे, इसीलिए पापा ने उन्हें मना नहीं किया। और पापा की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ बता सकता है, इसीलिए मजबूरन मुझे उससे शादी करनी पड़ी। उसके बाद पापा की देखभाल में लग गया। कुछ ही दिन पहले पापा का देहांत हो गया, लेकिन विनोद के पापा ने उससे मालिक की बेटी का ख्याल रखने को कहा। मालिक की बेटी बहुत सिरफरी और बिगड़ी हुई थी, मगर मालिक खुद बहुत अच्छे इंसान हैं। मालिक की पत्नी बहुत बीमार थी, वह अस्पताल में थी, लेकिन उनकी बेटी को अपनी माँ से कोई मतलब ही नहीं था, जैसे वह मालकिन की बेटी ही ना हो। मालिक की बेटी भी मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी, वह किसी और को पसंद करती थी, लेकिन मालिक ने उससे कहा अगर वह मुझसे शादी नहीं करेगी तो वह उसे अपनी तमाम जायदाद से बेदखल कर देंगे। शादी के कुछ दिनों बाद ही मालिक की बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया और मालिक से कहा कि मैं खुद घर छोड़कर गया हूँ। मालिक मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, मुझे अपना बेटा मानते थे। मैंने एक दिन मालिक को सब कुछ बता दिया। मालिक ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझसे कहा कि मैं अपनी पत्नी को वापस यहाँ लेकर आ जाऊँ। मैं ज़िंदगी की परेशानियों में बहुत उलझा हुआ था, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सीमा ने कहा, मैंने शादी से पहले आपसे कहा था आपसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं करूँगा।
जाऊंगी। उसने विनोद को माफ़ कर दिया। विनोद ने पूछा, तुमने यहाँ बिना पैसे के कैसे गुजारा किया? तो सीमा ने बताया, वो पड़ोस के कुछ घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी, कुछ रुपए मिल जाते थे, उसी में गुजारा करती थी। फिर विनोद ने पूछा, वो पड़ोसी जो तुम पर गंदी नज़र रखता था? तो सीमा बोली, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही उसे पुलिस पकड़ ले गई। उसने किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया था, वो अभी जेल में है। विनोद सीमा को लेकर अपने घर वापस आ गया। एक दिन मालिक ने उससे कहा बीवी और बच्चों को लेकर घर खाने पर आने को। विनोद ने कहा, मालिक आपकी बेटी बुरा मान जाएगी। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अगले दिन शाम को वो उनके घर खाने पर चले गए। विनोद ने मालिक से पूछा कि अब मालकिन की तबीयत कैसी है? मालिक ने कहा, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। जैसे ही उनके कमरे में गया, उनको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह औरत तो बिल्कुल विनोद की बीवी सीमा जैसी लग रही थी। सीमा भी हैरत में मालकिन को देखने लगी। मालिक ने उनसे पूछा कि तुम्हारी बीवी के घर वाले कहाँ हैं? विनोद ने मालिक को बताया कि सीमा के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था, उसको उसके चाचा ने पाला है। मालिक ने एक फ़ोटो निकालकर उसे दिखाई और कहा, यही है ना तुम्हारी पत्नी के चाचा? सीमा ने वह फ़ोटो देखा और कहने लगी, जी हाँ, मगर आप उन्हें कैसे जानते हैं? मालिक ने बताया कि यह आदमी हमारे ऑफिस में नौकरी करता था और यह बहुत गरीब था, इसीलिए मैंने इसे अपने घर में एक कमरा दे दिया था। वो अपनी बीवी के साथ यहीं रहने लगा था। मैं इस पर भरोसा करने लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी आस्तीन का सांप निकलेगा। एक दिन मुझे ही डस देगा। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो इसने मेरी बेटी बदल दी और अपनी बेटी यहाँ छोड़ दी। अभी कुछ दिन पहले जब वह मेरे घर अपनी बेटी से मिलने आया तो मैंने उनकी बातें सुन ली। मैंने तुरंत ही पुलिस बुलाई। पुलिस ने उससे मेरी बेटी के बारे में पूछा। बहुत पिटाई के बाद उसने बताया। जब मैंने पूछा मेरी बेटी कहाँ है तो वो बोला वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। मैंने उससे पूछा कि कौन लड़का, कहाँ रहता है? उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने उससे अपनी बेटी की तस्वीर मांगी और जब मैंने तुम्हारी पत्नी को देखा तो मैं पहचान गया कि ये मेरी बेटी है। और ये कहते हुए मालिक विनोद के कंधे पर सर रखकर रोने लगे। सीमा को अपने माता पिता मिल गए थे। उनसे मिलकर वह बहुत खुश हुई। अपने माता पिता से गले मिलकर रोने लगी। सीमा के चाचा जिसने धोखाधड़ी की थी वह जेल में बंद है। विनोद की दूसरी पत्नी जो सीमा के चाचा की बेटी थी, उसकी हरकतें अपने बाप से कम नहीं थी। वह जिस लड़के को पसंद करती थी उसके साथ भाग गई थी। उसके पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी। वह बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। उसने विनोद को डिवोर्स दे दिया था। सीमा और विनोद अब उसी घर में मालिक और मालकिन के साथ रहते हैं। सीमा अपने माता पिता को बहुत प्यार करती थी। विनोद और सीमा का एक बेटा अब 4 साल का हो गया और स्कूल जाने लगा था। अब वो लोग खुशी खुशी एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन खराब कर देते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि बुरे कर्मों का फल भी अक्सर बुरा ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।